अब जो है मित्रों, इसके अंतिम भाग में हम पढ़ेंगे अव्यय या अभिकारी पाठ 10 के अंतिम भाग में विस्मयादिबोधक इंटरजेक्शन। अब इंटरजेक्शन विस्मयादिबोधक क्या होता है? हालांकि इसको आप जो है विस्मयादिबोधक चिन्हों के माध्यम से अति सरलता के से आप जो है इसको पहचान जाते हैं। एक्स्ट्रा मैट्रिक मार्क्स इसमें लगा रहता है। जैसे ओह रमन का हाथ टूट गया। अब देखिए इसमें विस्मयादिबोधक चिन्ह लगा है ओह के बाद, इसलिए आपने इस वाक्य को समझ गए आप। वाह दीदी की शादी हो गई। शाबाश तुमने कमरा खुद साफ कर लिया। सदा खुश रहो। इस प्रकार से तो उपर्युक्त वाक्यों में ओह, वाह, शाबाश तथा सदा खुश रहो शब्द शोक, हर्ष, प्रशंसा, आशीर्वाद आदि भावनाओं को प्रकट करते हैं। अतः इन्हें ही विस्मयादिबोधक अव्यय कहा जाता है। अब हम कह सकते हैं यहाँ पे कि अगर हम थोड़ा सा यहाँ पे परिभाषा इसकी पढ़ें कि विस्मयादिबोधक अव्यय किन्हें कहा गया, तो जो शब्द मन के भावों को दर्शा दे उन्हें विस्मयादिबोधक अव्यय कहेंगे। जो शब्द क्या करें, मन के भावों को दर्शा दे। तो मन के भावों को किस प्रकार से दर्शाया जाएगा? तो हर्ष, शोक, घृणा, विस्मय, प्रशंसा, भय आदि चीज़ों आदि वाक्यों को भावनाओं के साथ प्रकट किया जाए तो मन के भावों को दर्शा दे। तो मन के भावों को ही विस्मयादिबोधक अव्यय कहा जाता है। जैसे हम सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे विस्मयादिबोधक अव्यय के भेद में कि विस्मयादिबोधक अव्यय के निम्नलिखित भेद होते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे हर्षबोधक। हर्ष यानी क्या होता है? उल्लास, खुशी। तो जहाँ पे भी ये दिखाई दे वाह, आहा, शाबाश, धन्य हुए, क्या खूब कही आपने इत्यादि शब्दों को लगा करके जब व्यक्ति अपनी खुशी जाहिर करता है तो वहाँ पे विस्मयादिबोधक अव्यय हमें मिलेगा। जैसे कि आह, आज तो यहाँ खूब मिठाई मिलेगी। हमारे मन में जो है प्रसन्नता, उल्लास दिखाई दिया। अब दूसरा आप देखिए यहाँ पे शोक बोध में, शोक में क्या होगा? दुख, हाय, हा, ओह, उफ, बाप रे, हाय राम मेरे भाग्य में दुख ही दुख लिखा था। हाय राम अभी अभी उसका जो है लड़का मरा और अब पिताजी भी एक्सपायर हो गए। ये बड़े दुख की बात है। तो जहाँ पे हमारे भाव में दुख दिखाई दे वहाँ पे क्या होगा? शोक दिखाई देगा, वह भी विस्मयादिबोधक अव्यय हमें मिलेगा। अब विस्मय, विस्मय का मतलब क्या होता है? आश्चर्य। अरे, ए, ओह, सच, क्या, क्या राम जिंदा है? अब ये देखो आश्चर्यजनक जहाँ पे दिखाई दे, अरे तुम भी यहाँ आ गए। जिसके आने की या जिस क्रिया के या जिस कर्ता के वहाँ पे होने की हमें बिल्कुल भी संभावना ना हो और वह हो जाए, उन्हीं चीज़ों में हमें आश्चर्य होता है। भाई जिसकी हमें संभावना ना हो और वह हो जाए तो वह भी एक आश्चर्यजनक कार्य होगा। और वहाँ पे भी क्या होगा? विस्मयादिबोधक अव्यय देखा जाएगा। अब अगला हम देखेंगे क्या? प्रशंसा बोधक। अति सुंदर, वाह, शाबाश, वाह तुमने तो कमाल कर दिया। अति सुंदर, तुम्हारा यह घर देख करके मन मोहित हो गया। तुम्हारा रिजल्ट देख करके मन मुग्ध हो गया। बड़ी ही प्रसन्नता हुई। यह भी एक प्रशंसा बोधक है कि जब भी हम दूसरों की प्रशंसा करें किसी विषय वस्तु को लेकर के या उसके पढ़ाई या उसके कैरियर को लेकर के, तो हम क्या करते हैं? उसकी खूब प्रशंसा करें तो भी वहाँ पे हमें विस्मयादिबोधक अव्यय का प्रयोग करना पड़ता है। अगला हम देखेंगे चेतावनी बोधक। होशियार, खबरदार, सावधान, होशियार दुश्मनों की टोली आ रही है। खबरदार दुश्मनों का आक्रमण हो चुका है। जरा होशियार रहना, घर में चोर ना घुस जाएं। इस प्रकार के जो शब्द होंगे उसमें क्या होगा? विस्मयादिबोधक अव्यय दिखेगा। अगला हम देखेंगे 6वें नंबर में घृणा बोधक। छी छी, यहाँ कितनी गंदगी फैली। धिक्कार है तुम्हारे जो है कर्म करने पर कि तुमने आज तक यह नहीं कर पाया। इस प्रकार के जो शब्द होते हैं जहाँ पे दूसरों को की निंदा की जाए, वहाँ घृणा की जाए या दूसरों से को नापसंद किया जाए, वहाँ पे भी हमें विस्मयादिबोधक
अव्यय दिखता है। एक स्वीकृति बोधक इसी में होता है। एक में तो घृणा करता है आदमी, एक में उसको क्या करता है, स्वीकार करता है। हाँ मैं भी ऐसा ही मानता हूँ। किसी ने कुछ कहा तो बोले हाँ जरूर, बिल्कुल, मैंने भी देखा है। तो उसकी बात पे बात मिलाना, उसकी बातों को पकड़ना या उसकी बातों में अपने आप को जोड़ना, ये क्या होगा, स्वीकृति करना। यहाँ पे भी विस्मयादि बोधक अव्यय हमें दिखाई देता है। ऐसा कब होता है, जब हम किसी से कुछ चाहते हैं तब होता है। अभिवादन बोधक, स्वागतम, नमस्कार, नमस्ते इत्यादि। अब क्या करता है, स्वागत है आपका, हमारे घर पर पधारे, अतिथि देवो भव, सुस्वागतम लिखा रहता है दरवाजे पे, तो यह भी एक विस्मयादि बोधक अव्यय है। एक भय भी हमारे क्या है, मन का भाव है। तो जितने भी मन के भाव होते हैं उन सभी में विस्मयादि बोधक अव्यय का प्रयोग किया जाता है। जैसे बाप रे बाप, अंधेरे में कोई खड़ा है, अचानक डर जाना, तो यह भी क्या होगा, एक विस्मयादि बोधक अव्यय होगा। अगले हम कुछ और देख सकते हैं, 2-3। इच्छा बोधक, काश मैं भी पिकनिक पर गया होता, काश मैं अमेरिका चला जाता, काश मैं जो है रसिया घूमने चला जाता। तो ये क्या, हमारी इच्छाएं अनंत होती हैं। इच्छाएं क्यों, मन की चंचलता से इच्छाओं का जन्म होता है। मन की चंचलता से इच्छाओं का जन्म होता है। तो जब मन की चंचलता से इच्छाओं का जन्म होगा तो हमें अनेकों इच्छाएं दिखेंगी, और मन के भाव में ही विस्मयादि बोधक अव्यय का प्रयोग करते हैं, और वहीं पे विस्मयादि बोधक अव्यय लगता है जहाँ पे मन के भाव हों। अगला हम देखेंगे संबोधन बोधक, हे पुत्र जीते रहो। तो इस प्रकार से जो है, या आशीर्वाद दें, दीर्घायु, जीते रहो, यही मेरी शुभकामना है। इस प्रकार से मित्रों जो है, हमने लगभग विस्मयादि बोधक अव्यय को यहाँ पे सभी ढंग से जाना कि 12 प्रकार के मन के भावों के साथ हमने जो है विस्मयादि बोधक अव्यय को यहाँ पे समझा। और भी मन की जितनी भी इच्छाएं होंगी या मन की जितनी भी चाल चलता होगी, उन सभी वाक्यों में क्या होगा, विस्मयादि बोधक अव्यय का प्रयोग किया जाएगा। धन्यवाद। अगर आपको इसके अतिरिक्त इसमें और भी कुछ समस्या हो, कोई शंका हो किसी भी प्रकार से, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।